हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो परचेज करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट राइटर की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो हमें कुछ ही बुक्स परचेज करनी होती हैं, सारी नहीं। तो हम सारी बुक्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको हर चीज़ पूरी समझ में आएगी, है ना। क्योंकि आप लोगों के बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों के दी हमें बुक्स के बारे में बता दीजिए, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, एमबीबीएस की जो भी बुक्स हैं, आगे की जो हायर स्टडी की जो बुक्स है फ्रेंड्स, वो कोई ऐसे नहीं आती कि 100-200 रुपये में आ गई आपकी, ठीक है। 100-200 में आ गई, बहुत कॉस्टली आती हैं। तो हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जो बुक्स हैं जो हमें आगे काम आएंगी, वही बुक्स हमको परचेज करनी होती हैं, सारी नहीं। ओके, तो हम इस वीडियो में वो पूरी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बुक्स पे जाने से पहले जो है कुछ बातें हो जाएं खट्टी मीठी, है ना। तो पता है कि यार, आप देखो नीट में जो है ठुक पिट के आप आ गए, अब तो मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ हमारे दिमाग में थॉट्स रहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में जाकर के बहुत इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई बाद में करेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी बात है, आप ये सोचते हो और रहता है यार। क्योंकि देखो, नीट में हम प्रिपरेशन करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। सारी चीज़ें अपनी छोड़ देते हैं, सारी हॉबीज़ को बाय बाय कर देते हैं। तो हमें जो है कॉलेज में जाकर के अपनी सारी हॉबीज़ को पूरा करने का एक टाइम मिलता है, मौका मिलता है ना। तो हमें उसे करना चाहिए, है ना। बहुत फन होता है फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत फन होगा। हर दिन इवन किसी न किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी रहेगी, कुछ ना कुछ कॉलेज में करिकुलम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। आपको बहुत मस्ती करने का मौका मिलेगा, आप बहुत अच्छे से, मतलब एकदम टेंशन रिलीज हो जाएगा आपका। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक जो इसका साइड पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स, कि आपको जो है अपनी स्टडी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब कॉलेज आते हैं तो हम बहुत, मतलब नीट में इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद आते हैं ना, तो यहाँ पे आकर के हम बिल्कुल एक ढीले हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल रिलैक्स के हमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप एमबीबीएस में आओगे, बहुत मोटी मोटी बुक्स रहती हैं आपकी। जो हमने जो 11th-12th में जो एनसीईआरटीयाँ पढ़ी थी ना, तो फ्रेंड्स एनाटॉमी के एक पार्ट की, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी की, या अपन कहे कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को मिला करके इतनी मोटी एक बुक रहती है जितनी आपने एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम मस्ती में निकाल दोगे और आप इन बुक्स को पढ़ लोगे, है ना। हमको अपनी स्टडी को प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप इनिशियल से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो इन्जॉय के टाइम पे इन्जॉय करना। एक पहले हम क्लासेस का देख लो। देखो, सारे मेडिकल कॉलेज में लगभग सेम टाइम पे क्लासेस चलती हैं, 9 AM से 4 PM तक, ठीक है। इतना तो आपका क्लासेस हो गया, है ना। फिर बचा टाइम, अब इसमें हम क्या करें, तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप इन्जॉय करो, पढ़ाई करो। तो फ्रेंड्स, इन्जॉय के टाइम पे इन्जॉय करना है आपको, है ना। लेकिन एक अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, क्योंकि देखो आपको ये कमिटमेंट जो आप अपने आप से करोगे ना, ये चीज़ें आपको आगे जाकर के बहुत बेनिफिट देंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही हमारे पास टाइम रहता है, यहाँ पे हम अपनी पूरी हॉबीज़ को लेके चल सकते हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को रिलैक्स वे में अच्छे से कर सकते हैं, अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से, बहुत दिक्कत आती है इनिशियल में, ठीक है ना। तो अपना जो वीक पॉइंट है कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारी बुक्स हमें इंग्लिश में ही पढ़नी होती हैं, है ना। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती है, तो हमें उसे अच्छे से अपनी वीक पॉइंट को निकाल करके उसे साइड रखना है। क्योंकि आपके पास में टाइम ओनली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जब फाइनल प्री फाइनल में आप पहुंच जाओगे, है ना, तो आपकी पोस्टिंग से शुरू हो जाती हैं सेकेंड ईयर से। तो पोस्टिंग्स और क्लासेस, फिर अपनी खुद की सेल्फ स्टडी, फ्रेंड्स सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें वो हैबिट कब से डालनी है, अपनी फर्स्ट ईयर से ही डालनी है, ठीक है। तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि आपको ना अपने आप से एक वादा करना है कि मुझे 4 या 5 आवर्स कॉलेज आने के बाद में पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं आप जो कॉलेज का जो क्लासेस का टाइम होता है उसे इंक्लूड करोगे, नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करना है 4 या 5 आवर, ओके। यदि आपने, मान लो ये आपने कमिटमेंट अपने आप से किया और इसे आगे रन किया, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है फिर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कुछ टाइम तक इस चीज़ को मैनेज किया, लेकिन मेरे लॉकडाउन लग गया था, फिर उसकी वजह से मेरी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई। और फ्रेंड्स, आज मुझे जो है उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेशन होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा हो। बिल्कुल देखो, आपको चाहे आपकी क्लास लगे या ना लगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको 4 या 5 आवर्स स्टडी करनी है। यदि आपकी क्लासेस लगती है तो आप क्लास कीजिए, नहीं लग रही तो आप पूरे दिन में अपनी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उन्हें आगे ले जाइए, उन्हें अच्छे से कीजिए और दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, बस, ठीक है ना। लेकिन 4 या 5 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि जो बुक्स मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है, उन बुक्स को पढ़ने के लिए और हमें एमबीबीएस की पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए फ्रेंड्स चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। और यदि आपने इनिशियल से स्टडी नहीं की तो लास्ट में जाके आप क्या करोगे, सिर्फ एमबीबीएस में जो है पास होने के लिए आप पढ़ोगे और पास होकर के आप कोई अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे,
ठीक है ना, क्योंकि अच्छा डॉक्टर वही बनता है जिसका आगे जाकर स्किल्स अच्छा रहता है, और स्किल उसका अच्छा रहता है फ्रेंड्स जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस करने की चीज़ें कहाँ से आती हैं, जब हमारे अंदर एक नॉलेज होता है, हमारे अंदर से एक क्वेश्चन उठता है कि यार वाई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यार इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे ऑपरेट कर सकते। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में कब आएंगी, जब हम ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को स्टडी करेंगे तब। और स्टडी कहाँ से करेंगे, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें बुक्स रीड करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वरना आपका सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर निकलने के बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे निकल गया, क्योंकि प्री फाइनल फाइनल में सब्जेक्ट एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी उधर पोस्टिंग्स और सब्जेक्ट पढ़ना, दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मैनेज नहीं होता। ठीक है, तो हमें शुरू से अपनी चीज़ों को अच्छे से करते जाना है। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, ऐसा सोच रहे हैं कि क्या बकवासें सुना रही हैं अपनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि हम कॉलेज आकर के बच्चे क्या है बहुत रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी रहते हैं, है ना। कई दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, ठीक है ना, अरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ठीक है, हर चीज़ इन्जॉय कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी एक मेंटेन करके चलना है। पढ़ाई यदि आपने लैग कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी, क्योंकि फ्रेंड्स देखो अभी नया पैटर्न आया है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। यदि आपकी बैक लगी, मान लो आपका किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गया, तो एक बार सप्ली देने का आपको चांस मिलेगा। यदि आपने सप्ली में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फ्रेंड्स आपको अपनी फर्स्ट ईयर यानी वो जो ईयर है आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा, यानी आप वापस एक साल बैक चले जाओगे। ठीक है, और जो बच्चे जैसे स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे होंगे, उन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो भी रुक जाएगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको जो है अपनी स्टडी को प्रॉपर करना है। ठीक है, और आई थिंक आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम अब अपनी बुक्स पर बढ़ते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स हमारे जो MBBS है उसमें 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट ईयर में हमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मैं ओनली फर्स्ट ईयर को डिटेल करूंगी, आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है तीनों सब्जेक्ट में, सबसे पहले होगा हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार हमको ये तीनों सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ते हैं, ये हमारे आगे जाकर कहाँ काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एनाटॉमी की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी हम किसी की पल्स चेक करते हैं, तो फ्रेंड्स हाथ में देखो आप ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो पल्स ये हम कहाँ चेक करते हैं, ठीक है, तो ये रेडियल आर्टरी में चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ रेडियल आर्टरी होती है। तो अब बात आती है कि यार ये हमें कैसे पता चलेगा, हम एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमें हर चीज़ के लिए पल्स यहाँ भी चेक की जाती है, यहाँ नेक में कैरोटिड आर्टरी होती है, वहाँ भी चेक की जाती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन या चीज़ें आती है, रेडियल आर्टरी कहाँ होती है भाई, कहाँ पल्स चेक होती है, तो कहीं आप पता चले पैर में चले गए, है ना। तो इसलिए हमें एनाटॉमी, हमें मतलब ह्यूमन की बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और फ्रेंड्स बिना एनाटॉमी के MBBS, मतलब यार तुम ह्यूमन की हर चीज़ इंटरनली नहीं पढ़ोगे तो मतलब फिर तुम उसे ट्रीट कैसे करोगे। ठीक है, फिर आती है फ्रेंड्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है, जैसे आगे हमारा जो है सब्जेक्ट आता है मेडिसिन। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी, कैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सारे केमिकल्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। ओके, तो वो हमारी हुई फिजियोलॉजी, हमारे केमिकल्स के साथ में हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो कैसे इंटरमीडिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा हुआ फिजियोलॉजी में। अब आती है फ्रेंड्स क्यों फिजियोलॉजी, क्योंकि देखो जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे ना, तो मेडिसिन में हमने ये मेडिसिन दी, ठीक है, ये दी, तो अब हमारी जो है बॉडी में जाकर के किस टिश्यू पे, किस रिसेप्टर पे वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस करेगी, उस वो क्या इंपैक्ट डालेगी, वही हमारी फिजियोलॉजी। फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो हमारी ये फिजियोलॉजी बहुत, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत, ये कहें आगे बिल्कुल उनके बेस पे ही चीज़ें टिकी हुई हैं। यदि आपने अच्छी की तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपको करनी ही पड़ेंगी। फिर आते हैं फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स आप जानते हो एक हमारा सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि आप जानते होंगे MR आते हैं, मतलब जो मेडिसिन वगैरह के बारे में बताने के लिए डॉक्टर्स को कि आप ये मेडिसिन दीजिए, इस बीमारी का ये अच्छा है ना, अभी ये चीज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि यार नहीं हमको ये देना चाहिए, तो यार वो जो केमिकल है, मतलब टैबलेट के अंदर क्या है, मतलब कोई भी मेडिसिन है उसके अंदर क्या है, केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स का जो कंपोजिशन है वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जो केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशंस को देखने पढ़ने के लिए हमें, मतलब हम जब भी किसी को कोई टैबलेट्स देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, तो हम एक डॉक्टर को पता होता है यार इसके अंदर ये कंपोजिशंस है। ठीक है, तो वो सारे कंपोजिशंस के लिए हमें जो है अपनी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। आपको हर किसी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको तीनों सब्जेक्ट का जो क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आगे जाकर के वो चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से करनी।
तो फ्रेंड्स अब हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। जितनी भी मैं बुक्स बता रही हूँ उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम अपने सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले थ्योरी की बुक देखेंगे, देन हम प्रैक्टिकल्स की बुक देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या लेना है और जो है थ्योरी के लिए हमें क्या लेना है। ठीक है, तो थ्योरी में वो बुक्स जो हमें परचेज करनी है वो है फ्रेंड्स हापर्स। ठीक है, हापर्स एक ऐसी बुक है जो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस बुक है। ठीक है, ये आपको परचेज करनी है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस बुक का मीन्स ये है कि आप जो है अच्छे से अपना इसको पढ़ करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक आपकी रेफरेंस बुक है और ये आपको परचेज करनी है, जो आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, अब हम थ्योरी की बायोकेमिस्ट्री की उन बुक्स की बात करते हैं जो हमें एमबीबीएस का जो थ्योरी एग्जाम है वो पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए 3 बुक्स आती हैं, आप तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। अब आपको वो परचेज नहीं करनी है, आप अपने सीनियर से या अपनी लाइब्रेरी से इशू कराना है आपको। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आती है एक ये पंकजा नायक। ठीक है, ये बुक आपको जो है लाइब्रेरी से या अपने सीनियर से ले लेनी है, इसको थ्योरी के लिए, थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में एक आती है ये वासुदेवन। ठीक है, वासुदेवन ये भी आप ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, या फिर इसको जो है एक आती है सत्यनारायण। ठीक है, ये आप ले सकते हो। तो इन तीनों बुक्स में से आप कोई भी एक बुक थ्योरी के लिए पढ़िए। और इसको पढ़ना कैसे है, इसके लिए आपको ना नोट्स बनाने हैं, आपको रीड करना है चीज़ों को और अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो आप यदि सीनियर से लेंगे तो सीनियर से आपके बाद में आपसे ले लेंगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा। ठीक है, या आप लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी का जैसे एक ड्यूरेशन रहता है, उसी के अंडर आपको बुक्स मिलती है, फिर उसके बाद आपको वापस भी करना पड़ता है। तो आप उसके प्रॉपर पढ़ते हुए में अपन को क्या करना है, उनके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमको। अब प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है, आपको ये जो प्रैक्टिकल की एक बुक आती है, ठीक है, दामोदर है ना, गीता दामोदर, आपको ये परचेज नहीं करनी है, अपनी लाइब्रेरी से ले लेनी है। अब इसका करना क्या है कि जैसे मान लो कि आपकी जो है लैब में जो है बायोकेमिस्ट्री का जब भी प्रैक्टिकल रहेगा, तो आपका कोई भी जैसे ग्लूकोज एस्टिमेशन है ना, प्रोटीन एस्टिमेशन, आपके जो टेस्ट रहेंगे, आपको क्या करना है कि यार नेक्स्ट डे अपन को पता कर लेना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो किसका कराने वाले हैं सर, तो उसको आपको इससे रीड करके जाना है। आप यदि इससे रीड करके जाओगे ना, तो आपको वो प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे हमारे प्रैक्टिकल्स ही काम आएंगे, है ना। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वरना वो एक बार ही प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, और उस टाइम पे यदि हम अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाए, चीज़ों को नहीं समझ पाए, तो फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, देन फिर आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए, और वहाँ पर जब सर आपको खुद वो बताएंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बुक्स हो गई और प्रैक्टिकल्स हो गए। ठीक है, आपको ओनली हापर्स ही परचेज करनी है, उसके बाद और कोई बुक परचेज नहीं करनी है, अपने सीनियर या लाइब्रेरी से इशू करानी है। ओके, तो अब हम अपने अनदर सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, वो है फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स अब हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखा पहले थ्योरी का बुक और प्रैक्टिकल्स के लिए, वैसे ही हम अपनी फिजियोलॉजी के लिए देखेंगे थ्योरी बुक्स एंड प्रैक्टिकल बुक। ओके, तो अब थ्योरी में सबसे पहले वो बुक्स जो 2 आती हैं वो आपको जो परचेज करनी है, आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो। पहली है गैनो, इसका सैंपल ये है। ठीक है, और उसके बाद में एक आती है गार्टन एंड हॉल। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कीजिए, दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो है गार्टन एंड हॉल है, तो आप ये देखिए इस तरीके से है ना। ये आपकी रेफरेंस बुक है जो आपको एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करती है। ओके, ये आपको परचेज करनी है। ठीक है, अब मैं थ्योरी की वो बुक बताऊंगी फिजियोलॉजी में जो आपको परचेज नहीं करनी है, लेकिन अपने जो एमबीबीएस की थ्योरी एग्जाम है उनको पास करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आती है शैमलिंगम। ये फ्रेंड्स शैमलिंगम जो है ये आपको परचेज नहीं करनी है, अपने सीनियर या लाइब्रेरी से इशू करानी है। अब इसको जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, आपको रीड करना है चीज़ों को और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये पढ़ो, या फिर आती हैं ए.के. जैन के 2 वॉल्यूम्स होते हैं फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम नंबर 1 एंड जो है वॉल्यूम 2। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट राइटर हैं। अब आप कहोगे इन दोनों में से कौन सी बेटर है जो हमें पढ़ना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको जो है इन दोनों में से शैमलिंगम एक बेस्ट है, उसमें बहुत अच्छे से दिया है चीज़ों को, डायग्राम बेस्ड मतलब चीज़ों को समझाया गया है ना, फ्लो चार्ट में समझाया गया है, तो आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगी। तो आपको जो है शैमलिंगम से अपनी थ्योरी के लिए पढ़ना है। ओके, और परचेज कौन सी करनी है, गैनोंग या गार्टन, दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर लीजिएगा। ओके, फिर आते हैं फ्रेंड्स अब फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स। तो फ्रेंड्स फिजियोलॉजी में हमारे 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, एम्फीबियंस के, क्लिनिकल फिजियोलॉजी और हिमेटोलॉजी। ओके, तो अब तीनों की जर्नल्स रहती हैं फ्रेंड्स, वो जर्नल के सैंपल देखिए, ये रहा आपका एम्फीबियंस का, और ये रहा आपका जो है क्लिनिकल फिजियोलॉजी, और ये है आपका जो हिमेटोलॉजी। ये जर्नल्स वो जैसे आपने 12th में ना प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे अपने, वैसे ही इनमें जब भी आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रैक्टिकल्स की बुक कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपकी जो है ए.के. जैन की ये बुक आती है। ठीक है, ये जो है आप जैसे आपके कोई भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे तीनों में, तो आप इसमें से जो है पढ़ के जाओ कि उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया जाता है, ताकि आप जब लैब में जाओगे तो अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स करने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो
यदि ये बुक जो प्रैक्टिकल्स के वो भी आपको परचेज नहीं करनी है, फालतू अननेसेसरी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, आपको अपने सीनियर या लाइब्रेरी से इशू करा लेनी है। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको ये फिजियोलॉजी की चीज़ें समझ में आएंगी, थ्योरी बुक्स एंड प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनाटॉमी की जो बुक्स हैं वो मैंने इस वीडियो के पार्ट सेकंड में समझाई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और इसे अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने उसे पार्ट सेकंड के रूप में आपको प्रोवाइड किया है। तो आप जो है पार्ट फर्स्ट को देखने के बाद पार्ट सेकंड को देखिए, उसमें मैंने एनाटॉमी की बुक्स के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें आपको बताई हैं, तो आप इसके बाद में उसको ज़रूर देखना। ओके, तो लाइक